नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने इससे अगले कक्षा में लोकगीतों की वीडियो पढ़ी थी। आज अपन लोकगीतों को समाप्त करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी जो पिछली एग्जामों में आई है। अपन तैयारी कर रहे थे पशु परिचर की, विशेषकर ध्यान था अपना पशु परिचर पर। तो अपन ने कम से कम 25-30 क्वेश्चन कर लिए थे लोकगीतों में। अब चल रहे हैं अपन लोकगीतों में। हाँ, ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोला मारू गीत वैसे तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का? मारवाड़ क्षेत्र का। लेकिन अगर आपसे पूछे ढोला मारू गीत किस जिले का प्रमुख है, या ऑप्शन में आपके जिले हों, तो आपको जिला करना होगा सिरोही। कौन सा जिला करना होगा? सिरोही। ढोला मारू से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ किताबें लिखी गई हैं, इसलिए उन्हें भी पूछा जाता है। इसके साथ ही तो यहीं पढ़ लेते हैं कि ढोला मारूरी बात खुशहाल चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? ढोला मारूरी बात खुशहाल चंद्र। ढोला मारूरी चौपाई आपके कुशल लाभ ने लिखा है। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल ने। ढोला मारू छंद चंदू डाडी ने, क्योंकि वैसे भी ढोला मारू गीत है ना, वो डाडी समुदाय के व्यक्ति ही गाते हैं। ढोला मारू होटल बीकानेर और ढोला मारू चित्र मारवाड़ शैली के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है? मारवाड़ शैली के। क्या क्या बात याद रखनी? ढोला मारू जो गीत है वो मुख्यतः सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ढोला मारू चित्र शैली मारवाड़ शैली की प्रसिद्ध है। ढोला मारू होटल बीकानेर में है, क्योंकि आप जानते हैं मारू कहाँ की थी? पुंगल बीकानेर की थी। ढोला मारू छंद चंदू डाडी ने लिखा है। ढोला मारू दोहा कवि कल्लोल ने। ढोला मारू चौपाई कुशल लाभ ने। ढोला मारू रिवात खुशहाल चंद्र जी ने लिखा है। मारवाड़ क्षेत्र में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय मरस्या गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? मरस्या गीत गाया जाता है। एग्जामों में पूछा गया है कई बार। शेखावटी, ये वाला बहुत हरजस वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शेखावटी क्षेत्र में व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी प्रशंसा में जो राम व कृष्ण के भक्ति गीत गाए जाते हैं वो हरजस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। आपके रसिया गीत भरतपुर में पाया जाता है। रसिया गीत वैसे पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है ये गीत, रसिया गीत। लेकिन अगर से मुख्य जिले याद है तो भरतपुर। ब्यावले किस लोक देवता की आराधना में गाए जाते हैं? ब्यावले रामदेव जी की आराधना में गाए जाते हैं और मुख्यतः कामड़ जाति के लोग गाते हैं। किस जाति के? कामड़ या मेघवाल जाति के लोगों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। राती जगह का जो अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी होता है। और अपन ने ऊपर पढ़ा था एक कि तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है? ककड़लू। ककड़लू। तो इससे याद रखना है, एक तो कुकड़ी गीत पूछे तो राती जगह का अंतिम गीत होता है ककड़लू। तोरण मारते समय एक गीत पता था कोयलड़ी, जो विदाई गीत होता है, मुख्यतः विदाई गीत होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। सबसे लोकप्रिय पवाड़े, जो सबसे लोक प्रसिद्ध पवाड़े होते हैं। पवाड़े वैसे उन लोक देवताओं के लिए गाए जाते हैं, पवाड़े जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। और सबसे लोकप्रिय और लोक प्रसिद्ध पवाड़े हैं वो पाबू जी के हैं। किन के हैं? पाबू जी के हैं। गोगा जी की भक्ति में छावड़ी गीत गाए जाते हैं। आपको याद रखना है, गोगा जी की भक्ति में छावड़ी गीत गाए जाते हैं। केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और ये गीत मीना जाति की युवतियों द्वारा गाए जाते हैं, जिसमें लांगुरिया नृत्य मीना जाति के युवकों द्वारा किया जाता है। केला देवी आपके करौली में है। सबसे लोकप्रिय चिरजा। पहली बात, चिरजा क्या होता है? लोक देवियों की आराधना में गाए जाने वाले गीत चिरजा कहलाते हैं। सबसे लोकप्रिय चिरजा आपके करनी माता का है और करनी माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में, जिसे चूहों की माता भी कहा जाता है। सबसे लंबा चिरजा जीन माता का है, रेवासा सीकर में। क्या याद रखना है? सबसे लोकप्रिय चिरजा करणी माता, सबसे लंबा चिरजा जीन माता। किसान बुआई के दौरान, जब किसान खेत में हल चलाते समय बुआई करता, हल चलाकर बुआई करता है तो वह तेजा जी के गीत गाया जाता है। किसके गीत? तेजा जी के गीत गाता है, जिन्हें तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। देवनारायण जी की आराधना में बगड़ावत गीत गाए जाते हैं। किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं? बगड़ावत। वैसे भी देवनारायण जी बगड़ावत गुजर थे। कैसे गुजर थे? बगड़ावत गुजर थे।
महफिल गीत किसे कहते हैं? ये एक बार एग्जाम RAS प्री में पूछा गया है। महफिल गीत किसे कहते हैं? गढ़ गीत होते हैं, उन्हें महफिल गीत कहते हैं। गढ़ गीत राजा महाराजाएं जब अपने मदिरा का सेवन करते हुए एक समारोह आयोजित करते हैं तो उसे गढ़ गीत, उस समय गाए जाने वाले गीत गढ़ गीत होते हैं और गढ़ गीतों को ही महफिल गीत भी कहते हैं। गोरबंद किस क्षेत्र का श्रृंगारिक गीत है? गोरबंद, ये गीत आपने खूब सुना होगा, मारो गोरबंद नखराड़ो। गोरबंद होता क्या है? गोरबंद एक ऊंट के गले का आभूषण होता है। क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है जो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऊंट के गले का आभूषण है और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है गोरबंद। गर्भवती महिलाओं द्वारा सासू जी से, गर्भवती महिलाओं द्वारा सासू माँ से कुछ खाने के लिए मांग करती है ना, जब गर्भवती महिलाएं, उन्हें गर्भवती महिलाओं को अधिक भूख लगती है इसलिए वो कुछ खाने की मांग करती है अपनी सासू माँ से, तो वो हुंज गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? हुंज गीत। अब जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आज आपका ये लोकगीत यहाँ पूरा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये लालर पटेलो बाछर किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? एग्जाम हुबहू छपा है। लालर पटेलो बाछर पर्वतीय क्षेत्रों की, पर्वतीय क्षेत्रों में भी पर्वतीय क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो इन गीतों को गाते हैं। लालर पटेलो बाछर याद रखने तीनों। और ये क्वेश्चन भी मरुस्थलीय क्षेत्रों के गीत है। रतन राणो, केवड़ा, घुघड़ी, ये तीन हैं इनके गीत। और चौथा गीत और दे देगा, आपसे पूछेगा पर्वतीय गीत कौन सा नहीं है या मरुस्थलीय, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय गीत है? बाणासुर का शहीद, बाणासुर का शहीद नाम से मेजर शैतान सिंह हिंदी में रचनाएं करते थे। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा? मेजर शैतान सिंह। धरती धौरारी रचना किसकी है? कन्हैया लाल सेठ की है। प्रसिद्ध रचना अपनी ओ भाई रे धरती धौरारी, ये कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। और जब श्रावण माह में, आप बच्चों ने भी झूला खाया होगा, श्रावण माह में वैसे महिलाएं, मतलब जो लड़कियां होती हैं कुंवारी कन्याएं, वो नीमड़ी पर, नीम के वृक्ष पर झूला पारती हैं और झूला खाती है सावन महीना में, माने नीम की निमोड़ी मीठी लागे। तो वो श्रावण माह के दौरान गाए जाने वाले गीत है तीज गीत। और ऑप्शन में तीज हो तो तीज गीत गाया जाता है। हिंडो गीत उसी को कहते हैं। सावन माह में झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है वो हिंडो या हिंडोलिया गीत कहते हैं, उसे हिंडो या हिंडोलिया गीत कहते हैं। धन्यवाद। कल अपनी वीडियो आएगी, वो या तो 1857 की क्रांति पे आएगी या फिर लोक नृत्य पे आएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।